12.4 एकड़ लैंड आज फार्मर्स के साथ नेगोशिएट करी है। ऐसे ही करनाल हेल्थ यूनिवर्सिटी की अप्रोच रोड जो कुटेल में है, उसका मामला था, बड़े लंबे समय से पेंडिंग था। लगभग 11.25 एकड़ लैंड उसके लिए किसानों से सहमत हुई है। एक पानीपत के अंदर ड्रेन का पैच कनेक्शन का मामला था, वो 1.91 एकड़ है, वो भी फार्मर्स के साथ सहमति से आज सरकार ने लिया है। और एक लाखन माजरा जो फ्लाईओवर मैम की तरफ जाता है, उधर सर्विस लेन और रेलवे स्टेशन को कनेक्टिविटी के लिए आज सड़क नहीं थी, उसके अंदर फार्मर्स के साथ 3.63 एकड़ लैंड नेगोशिएट हुई है, जिसका कुल खर्चा 15 करोड़ के आसपास का है। इसके अंदर दो मामले फरीदाबाद के यमुना पुल के साथ कनेक्टिविटी के थे, वो अभी पेंडिंग रखे हैं, वहाँ रीनेगोशिएशन है। चीका बाईपास क्योंकि आज फार्मर्स नहीं मौजूद थे, वो पेंडिंग रखा गया है। फार्मर्स को ऑफर भी दिया गया और फार्मर्स सहमति करेंगे तो अगली हाई पावर के अंदर चीका बाईपास को कंप्लीट एक्विजिशन की ओर ले जाने का काम करेंगे। दो मामले थे जिनको ड्रॉप किया गया है। पहला रानिया के अंदर शहर को फीड करने वाले वाटर वर्क्स का, उसके अंदर जो प्रपोजल्स आए थे उनके अंदर डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था और प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। उसके अंदर ऑल्टरनेटिव साइट्स देखने के लिए कहा गया है। और एक और प्रोजेक्ट था जिसकी अब वायबिलिटी नहीं बनती, इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया गया, गुड़गांव का, जिसके अंदर एक गांव से दूसरे गांव को लैंड कनेक्ट करने का था। वहाँ ऑल्टरनेटिव सड़कें बन चुकी है, इसलिए उस प्रोजेक्ट को आज ड्रॉप किया गया। साथ में ग्राम दर्शन पोर्टल का आज लॉन्च हुआ, जिसके अंदर हर ग्राम नागरिक को आज ये सुविधा दे दी गई है कि वो अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को वाया पोर्टल अपने गांव की डिमांड्स किसी भी डिपार्टमेंट संबंधित हो वो दे सकता है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टिव, चाहे वो सरपंच हो, मेंबर समिति हो, मेंबर जिला परिषद हो, विधायक हो और सांसद लोकसभा या राज्यसभा को हो, इन पांचों को अब एक्सेस मिलेगा कि वो इन केसेस के अंदर जो भी गांव की रिक्वेस्ट आएंगी डिपार्टमेंट वाइज, उनको फिर आगे रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन को भी मॉनिटर किया जाएगा कि एक की रिकमेंडेशन है, 5 की रिकमेंडेशन है, और डिजिटल तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर ई-फाइल्स बन के उनकी रिक्वेस्ट को भेज दिया जाएगा। और डिपार्टमेंट्स भी फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसी को एक्सप्रेसिवली भेज सकते हैं। और गांव के जो एस्टिमेट्स बनने हैं, कोई फिजिबल नॉट फिजिबल प्रोजेक्ट्स है, उसकी भी जानकारी हर नागरिक को ऑनलाइन उस पोर्टल पर मिलेगी। अगर कोई भी डिमांड एक 6 महीने के समय तक किसी द्वारा भी रिकमेंड नहीं की जाती इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, तो फिर उसको ड्रॉप करा जाएगा। तो अलग अलग इसके अंदर सुविधाएं आम नागरिक के लिए आज बनाई है। और हम उम्मीद करते हैं, जो हमारा एक सपना है कि ग्रामीण अंचल के लोगों को भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उनकी समस्या जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचे और जल्द से जल्द सरकार उस पर एक्शन में इसके ऊपर काम हुआ है। फाइनली आज सुबह हमारी जो हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का बोर्ड है, उसकी बैठक थी, और उस बैठक के अंदर हमारे पास 4 मेजर एजेंडास थे। एक एजेंडा पिछली मीटिंग का प्रोसेस को अप्रूव करना। दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा था कि हरियाणा के अंदर JBM नामक एक कंपनी है, वो इलेक्ट्रिक बसेस का अपना असेंबली यूनिट लगा रही है, उनको आज बोर्ड ने अप्रूवल दिया है और बेनिफिट दिए जाएंगे। उसके साथ साथ एक एनरिच एग्रो है, जिनका टेन्योर प्रिक्योरमेंट का जो पिछली पॉलिसी में अप्रूवल था वो खत्म हो रहा था, उनको एक्सटेंशन 1 साल की दी गई है। और फाइनली एक GLS पॉलीफिल्म्स बनाएंगी, जो मेजर काम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहेगा, उसको भी इस पॉलिसी का बेनिफिट दिया गया। और इसके अंदर वेरिएशन है
क्योंकि जो GLS का प्रोजेक्ट है वो लगभग 600 करोड़ और 625 करोड़ के लगभग का है। जो JBM का प्रोजेक्ट है ये लगभग 80 एकड़ में वो पलवल के अंदर प्लांट लगाएंगे और ये प्लांट की आज के दिन जो कीमत बताई जा रही है वो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो 657 करोड़ की होगी। और जो पॉलीफिल्म का प्लांट है वो क्योंकि हमारे D ब्लॉक में लगे कि इसमें बेनिफिशियल दुगने दिए जाएंगे। सभी लोगों को 10 साल तक पैन हरियाणा जो हमने 75% का हमारा वादा है उसको देखते हुए 48,000 रुपीज़ अगर कोई भी हरियाणा के एम्प्लॉयज़ को रखता है पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक परसेंटाइल के ऊपर 10 साल तक उसका बेनिफिट दिया जाएगा। मैं नेक्स्ट मंथ के अंदर हम उम्मीद रखते हैं इसको हम रिलीज करें। कोविड करके इसको हमने इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए डेफर किया। पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, उन्होंने ये कहा है संबोधन के दौरान स्टेटमेंट था कि जो किसान आज दिल्ली बैठे हैं पहले पंजाब में ही बैठने वाले थे, लेकिन हमने उनको सूझबूझ के साथ वहाँ रेफर कर दिया, एक तरह से वहाँ बैठा दिया, बीजेपी के सामने खड़ा कर दिया उनको, केंद्र सरकार के सामने खड़ा कर दिया। चलो ये तो फिर ये तो हमारी कही भी बात सत्य बन गई कि अभी ये आंदोलन किसानों का नहीं राजनीतिक लोगों का है। और जिस तरह से इसको प्रेरित किया गया है, जिस तरह की गतिविधियां दिन प्रतिदिन मिलती है, मैं तो बारी बारी कहता हूं इन आंदोलन को शुरू करने के 3 एजेंडा थे। मंडी बंद हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी, किसान की जमीन पे कब्जा हो जाएगा। आप में से आधे कृषि क्षेत्र संबंधित परिवारों से आते हैं। मुझे बताइए MSP मिला हर किसान को पूरा मिला, खाते में मिला। और इंडियन हिस्ट्री में पहली बार है कि 100% किसान के खाते में पैसा अगर किसी ने दिया तो हरियाणा सरकार ने दिया और मजबूरीवश हरियाणा को देखते हुए पंजाब सरकार ने दिया। अगर मंडियों की बात करें तो मंडियां हमारी पीछे साल के गेहूं सीजन में जहां कोविड के बावजूद भी इतनी बेहतर तरीके से चली, इस बार उससे कम समय में उन्हीं मंडियों ने पिछली बार से भी ज्यादा गेहूं प्रोक्योर करने का काम किया। ना आड़ती की आड़त मरी, ना उसके लिफ्टिंग के चार्जेस मरे। और तीसरी चीज, किसान की जमीन पे कब्जा हो जाएगा। मैं तो आपसे पूछता हूं, कोई 1 इंच किसी किसान की जमीन पे कब्जा हुआ तो कोई बताने का काम करे? केवल मात्र बहकाने का काम किया गया था और ये कांग्रेस का एक प्रोपोगेटेड एजेंडा था जिसको आज देश देख रहा है। आने वाले समय में बताएंगे। मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे हुए लोकसभा के मॉनसून सत्र में कांग्रेस ने जो विरोध किया फोन टेपिंग या फिर मैंने तो अगर सबसे पहले किसी के शासन में फोन टेपिंग शब्द सुना था तो कांग्रेस के शासन में सुना था, जब न्यूक्लियर डील के ऊपर चर्चा आई थी। तो आज वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये तो अपने आप चोर की दाढ़ी में तिनका दिखता है। तो जी आपने कहा कि राजनीति हो रही है किसान आंदोलन के नाम पर, पूर्व मुख्यमंत्रियों का चुनाव में गाजीपुर बॉर्डर पे और जगहों पर भी हो गए, इसको कैसे आप देखते हैं? आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे ये तो बताइए, अगर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस तरह की काम करते हैं तो क्या राजनीति हो नहीं रही? ये किसान के लिए जा रहे हैं तो अपने राजनीतिक सूझबूझ को देखते हुए अपनी राजनीति चमकाने जाने का काम या चमकाने का काम लोग कर रहे हैं। और मैं तो निरंतर बोलता आ रहा हूं कि आज ये लोग किसानों के प्रति नहीं, ये तो किसानों के माध्यम से अपना एजेंडा क्लियर करवाने के प्रति काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी आपके पास है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ लोग मुख्यमंत्री से भी मिले थे, इंडस्ट्रियलिस्ट से आप भी चर्चा कर रहे होते हैं। उनका ये कहना था कि जूता जो इंडस्ट्री है बहादुरगढ़ में वो पलायन की ओर है, दूसरे राज्यों की ओर कर रहे हैं और दूसरी तरफ सिंधु बॉर्डर पर भी ग्रामीण जो है वो परेशान हो रहे हैं, रास्ता न खुलने। देखिए, मैं तो सबसे आग्रह करता हूं कि केंद्र आज भी चर्चा को तैयार है। वो 40 लोग कहाँ है, चर्चा करे, इसको निपटवाने का काम करे। सर, दिल्ली और हरियाणा का जो पानी का विवाद था उसे लेकर एसपी ने जो याचिका है वो खारिज कर दी थी। ये तो दिल्ली पानी की बड़ी खबर पहुंचा रहे चंडीगढ़ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को। अभी आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर बैठक हुई। दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी कि लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर बैठक हुई। ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च हुआ।
चंडीगढ़ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, एक के बाद एक कई मुद्दों पर बोले। शुरुआत उन्होंने की लैंड रिकॉर्ड्स मामले को लेकर, कहा लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर बैठक हुई। एक पोर्टल का भी जिक्र किया उन्होंने, कहा ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉन्च किया गया। करीब 80 एकड़ में लगेगा प्लांट। किसान आंदोलन पर भी बोले, खुलकर बोले। एमएसपी का भी उन्होंने जिक्र किया। यहाँ पर ग्रामीण अंचल के लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी कही गई बात सच हो गई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन को पहले ही बताया था, राजनीति से प्रेरित। हमारी कही गई बात सच हो गई। हर किसान को पूरा एमएसपी मिला। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि डायरेक्ट खाते में पैसे गए किसानों के। किसी किसान की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। किसानों को भ्रमित किया गया। किसान आंदोलन के लिए यह कांग्रेस का एजेंडा था। सीधे सीधे हमलावर कांग्रेस पर दुष्यंत चौटाला। चंडीगढ़ से यह बड़ी खबर पहुंचा रहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर बैठक हुई। ग्राम दर्शन पोर्टल हुआ लॉन्च। दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि ग्रामीण अंचल के लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जेबीएम का एक प्लांट पलवल में लगाया जाएगा, ये जानकारी भी दी है डिप्टी सीएम ने। जेबीएम का एक प्लांट पलवल में लगाया जाएगा। हमारी कही गई बात सच हो गई, ये कहते हुए उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि हमने पहले ही कहा था कि आंदोलन राजनीति से प्रेरित है।